7 कौवे। एक वक्त की बात है जब एक दूर दराज के इलाके में ऊंचे पहाड़ों के बीच एक हरी भरी वादी थी। उस वादी में बहते थे साफ सफाद झरने और एक लकड़हारे ने उसके किनारे अपना पत्थर का घर तामीर किया था। वो शादीशुदा था और उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। अलविदा मेरी जान, अलविदा बच्चों। उसे काम के सिलसिले में काफी सफर करना पड़ता था और उसकी बीवी को बहुत दुश्वारी का सामना करना पड़ता था बच्चों की परवरिश में। या अल्लाह, बहुत ही दुख देते हो तुम। असल में बेटी उसे कोई तकलीफ नहीं देती थी क्योंकि वो रहमदिल, खूबसूरत और मददगार थी। पर वो लड़के ही उसके सब मसलों के सबब थे क्योंकि वो बहुत बदतमीज थे, नाफरमान और झगड़ालू भी। वो अपनी माँ की कोई इज्जत नहीं करते थे और वो उनके बारे में फिक्रमंद रहती थी। लड़कों, चलो अपने बिस्तरों पर। जब शौहर अपने काम से वापस आता, 1 हफ्ते कड़ी मेहनत करने के बाद थका मांदा, तो वो बेचारी बीवी उसे अपने बेटों की शरारतें बताने का जिगरा नहीं रख सकती थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो और ज्यादा फिक्र में पड़ जाए। ओह, बेचारे कितने थक गए हैं। इन छोटी छोटी बातों से मुझे उनको परेशान नहीं करना चाहिए। तो उस औरत ने अपना दुख अपने दिल में ही दबाए रखा, ये जानते हुए कि ऐसा करने से उसके बेटे बद से बदतर होते जाएंगे। दरअसल जब उनका बाप उन्हें सजा देने के लिए घर पर ना होता, तो वो लड़के उस मौके का पूरा फायदा उठाते रहते, जिससे हालात और भी बदतर हो जाते थे, बहुत ही बदतर। भाई, अम्मा की बात सुनो। बकवास बंद करो बेवकूफ लड़की। उनकी वो बहन और ज्यादा दुख उठाती क्योंकि वो अपने भाइयों से मोहब्बत करती थी, चाहे वो बुरे भी थे, पर खासकर वो अपनी माँ से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी। क्योंकि वो सबसे छोटी थी, इसलिए उन भाइयों में से कोई भी उसकी डांट पर कान न धरता। एक दिन वो 7 लड़के बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गए। जंगल में एक बहुत खतरनाक घास उगती थी जो जानवरों का पेट फूल जाने का सबब बनती। लकड़हारे ने हमेशा अपने लड़कों को ये ताकीद दी थी कि उनकी बकरियां कभी वो घास ना खाने पाएं। उन जालिम लड़कों ने उस घास का एक बोरा भरा और उसे जानवरों के चारे के साथ मिला दिया। ओह, मैं ये देखने के लिए बेताब हो रहा हूँ कि हमारी बकरियाँ कैसे फूल जाती हैं। और वो बचाए में मियाने के भूल जाएंगी। बाद में बकरियां और गायें बीमार हो गईं। उनके पेट फूल गए और दर्द करने लगे और वो खड़ी भी नहीं हो सकती थी। ओह अम्मा, देखो ना, जानवर कितने बीमार हो गए। ओह, इन बेचारे जानवरों को क्या हो गया है? अब हमें दूध भी नहीं मिलेगा और हम पनीर भी नहीं बना पाएंगे। अब हमारा गुजारा कैसे होगा? देखो ये जानवर कितने अहमकाना लग रहे हैं। वो लड़के बहुत बेहिसी से हंसे और उन्होंने ये नहीं जाना कि उन्होंने क्या बुरा काम किया है, जब तक कि वो औरत अपनी नाउम्मीदी के चलते रो पड़ी। काश कि तुम कौवे होते बजाय मेरे बेटे होने के। जब उसने ये लफ्ज बोले, एक तिलिस्मी बादल ने सूरज को ढांप लिया। अचानक बहुत ही ठंड हो गई और वो लड़के 7 कौवों में तब्दील हो गए जो उड़ गए कांव कांव करते। भाइयों, ओह नहीं! हाय अल्लाह, ये मैंने क्या किया? वो औरत इतना सहम गई और उसे इतना अफसोस हुआ कि वो बेहोश हो गई। ओह अम्मा, अब हम क्या करें? एक दिन के बाद जब उनका बाप काम से वापस आया, उसे हकीकत का पता चला और वो बहुत परेशान हो गया। फिर भी उसने अपनी बीवी को तसल्ली देने की कोशिश की। मेरी जान, ये तुम्हारी गलती नहीं है। हमारे बेटे खुद बदमाश थे और तुम्हारा आपा खो देना जायज ही था। पर घर भर में उदासी और गमगीनी छाई हुई थी। बहुत अरसा बीत गया और वो छोटी बच्ची बड़ी हो गई। उसे अभी भी अपने भाई याद आते थे और वो बहुत ही कम मुस्कुराती थी। एक दिन उसने अपनी माँ से जाकर उन्हें ढूंढने की इजाजत मांगी। बिल्कुल नहीं बेटी, मैं तुम्हें भी नहीं खोना चाहती। मुझे लग रहा है कि मैं उन्हें ढूंढ लूंगी।
मुझे लग रहा है कि मुझे जाना चाहिए, और ये भी कि वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझे दुआ से रुखसत करो, मेहरबानी करके। ठीक है मेरी जान। माँ अपनी बेटी की गुजारिश टाल न सकी और वो छोटी बच्ची जरूरत का बंडल साथ लेकर रुखसत हुई। वो जंगल में 2 दिन तक चलती रही, पहाड़ों पर चढ़ती हुई। ओ भाई, तुम लोग कहाँ हो? उसका राशन आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा था। उसके पास अब खाना नहीं बचा था। उसके कपड़े फट गए थे और वो ठिठुरी हुई और थकी हुई थी। तीसरे दिन सूरज निकलने पर उसने धुंधलके में एक अजीब सी झोपड़ी देखी। इस घर में कौन रहता होगा? उस घर में एक कशिश थी जिसने उसे अपनी ओर खींचा। हालांकि वो दिखने में बहुत ही गमगीन और उदासी के माहौल से घिरा हुआ था। जब वो उस घर के अंदर गई, उसे वहाँ एक छोटी सी मेज मिली जिस पर 7 कटोरे रखे थे और उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। शायद उसे वो मिल गया था जिसकी उसे तलाश थी। क्या ऐसा हो सकता है? कहीं ये मेरे भाई तो नहीं? वो आगे बढ़ी और उसने देखा एक बड़ा सा बर्तन आग पर धरा था जो गेहूं और जौ से भरा था। ओह, खाना! मुझे बहुत भूख लगी है। वो छोटी बच्ची बहुत भूखी थी, इसीलिए उसने थोड़ा सा वो खाना कटोरे में डाला और उसे बेताबी से खा गई। फिर वो ऊपर गई और उसने एक सोने का कमरा देखा जिसमें 7 छोटे छोटे बिस्तर थे। हर एक पर अलग रंग का कंबल था। ये कंबल तो उनके मनपसंद रंगों के हैं। अपनी आंखों में आंसू भरकर उस छोटी बच्ची ने ये जान लिया कि आखिर उसके भाई मिल गए थे। सफर और इसी बेचैनी से बिल्कुल थक कर वो छोटी बच्ची एक बिस्तर पर लेट गई और गहरी नींद में खो गई। मुझे जरूर यहाँ पर इंतजार करना चाहिए। बाद में 7 काँव काँव करते कौओं ने बाहर के दरवाजे को धकेल कर खोल दिया और मेज के गिर्द बैठ गए। किसी ने हमारा थोड़ा सा शोरबा पी लिया है। पर यहाँ ऊपर कौन आ सकता है? हमें हमेशा के लिए इन पहाड़ों पर रहने की सजा मिली है। कोई भी हमारी तलाश करने नहीं आएगा। जब उन्होंने खाना खत्म किया, कौओं ने अपने सोने की टोपी पहनी और वो ऊपर गए और उन्होंने उस छोटी बच्ची को अपने बिस्तर में पाया। और ये है? उनमें से एक कौवे ने बहुत ही नाजुक तरीके से अपनी चोंच से उसकी चोटी को छूते हुए कहा, सही कहा, यही है हमारी बहन! हमारी बहन! हमारी बहन! हमारी बहन! उसी पल उस छोटी सी बच्ची ने अपनी आंखें खोली और जब उसने अपने आप को बदसूरत पक्षियों से घिरा पाया, वो डर गई। पर उनमें से एक बदसूरत पक्षी की चोंच से रहम की आवाज निकली। क्या तुम हमारी बहन हो? 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 वो छोटी बच्ची उठी और अपनी बाहें फैला दी। मेरे भाई! ओह, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। आखिर हम सब इकट्ठे हो गए। 7 कौओं ने उसकी तरफ उदासी से देखा। क्या हम तुम्हें घिनौने नहीं लगते? उस लड़की ने उस हर एक पक्षी को जफ्फी डाली। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और चाहे तुम कौवों में तब्दील हो गए हो, फिर भी तुम मेरे भाई हो। जब उन्होंने ये सुना, वो कौवे जज्बाती हो गए और रोने लगे। मेहरबानी करके रो मत। हमें घर की याद आती है, खानदान की। तुम मेरे साथ घर वापस क्यों नहीं चलते? हमें बहुत अच्छा लगेगा घर वापस जाना। हमें बहुत अच्छा लगेगा घर वापस जाना। हमें बहुत अच्छा लगेगा घर वापस जाना। और हम अपने बुरे कामों के लिए शर्मिंदा हैं, पर हम अपने माँ बाप को अपना ये रूप कैसे दिखा सकते हैं? फिर भी किसी भी शक्ल में माँ तुम्हें कबूल करेगी, मुझे इसका यकीन है। वो तुम्हारे बारे में सोचकर रोती रहती है। उसके बावजूद जो हमने किया? हाँ, माँ ऐसी ही होती है। उसने अभी भी खुद को माफ नहीं किया उस बद्दुआ के लिए। वापस आ जाओ और वो बहुत ज्यादा खुश होगी तुम सबको देखकर। उस छोटी बच्ची ने इसरार किया और अपने भाइयों को अपने साथ घर जाने के लिए राजी कर लिया। ठीक है, फिर हम सब घर जरूर जाएंगे। हाँ, हुर्रे! चलो घर चले। और वो पहाड़ से नीचे उतरने लगे। पहाड़ पर चढ़ने उतरने की कोई जरूरत नहीं हमारी बहन। हम वहाँ उड़कर जाएंगे, तुम्हें उठाकर। और जैसे ही वो जाने को हुए,
सबसे छोटे भाई ने कहा, 1 मिनट रुको। चलो अम्मा के लिए वो चमकते हुए पत्थर ले जाते हैं जो हमें तोहफे के तौर पर मिले थे। वो अंदर गया और खूबसूरत पत्थरों भरा एक थैला लेकर आया। वाह, ये सचमुच बहुत खूबसूरत है। क्या तुम्हें ये पसंद आए? बहुत ज्यादा। ये बेशकीमती हो सकते हैं। जब हम कौवे कोई चमकती शह देखते हैं तो हम खुद को रोक नहीं पाते और उसे उठा लेते हैं। और देखो, ये बाकियों से ज्यादा चमकता है। हो सकता है ये हीरा हो। हाँ, शायद। ये बहुत खूबसूरत है भाई। आखिर वो वहाँ से निकले। ऊपर से दुनिया बहुत ही अलग लगती थी। पहले तो वो छोटी बच्ची डर रही थी। ओह, मैं गिर जाऊंगी भाई। फिक्र मत करो हमारी बहन, हम तुम्हें गिरने नहीं देंगे। फिक्र मत करो बहन, हम तुम्हें गिरने नहीं देंगे। 7 कौओं ने उसे मजबूती से थामे रखा और वो हिफाजत से उड़े। फिर उन्होंने उस वादी को देखा, झरनों को और उस छोटे घर को जहाँ वो पैदा हुए थे। सहन उजाड़ पड़ा था और जब वो उतरे तो छोटी बच्ची ने कहा, तुम यहीं पर रुको और मैं जाकर माँ को बुलाती हूँ। चलो उन्हें हैरत में डालें। वो खामोशी से बावर्ची खाने में गई और उसने उस बेचारी औरत को मेज पर झुके हुए और रोते हुए देखा। उसने उसे गले लगाया, चूमा और कहा, माँ, मैं वापस आ गई और मैं तुम्हारे लिए एक हैरत अंगेज चीज लाई हूँ। ओह मेरी प्यारी बेटी, आखिर तुम यहाँ आ गई। मैंने सोचा था कि मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया। बेचारी औरत इतनी खुश और जज्बाती हो गई कि उसे पता ही नहीं चला कि वो हंसे या रोए। उस बच्ची ने उसके आंसू पोंछे और माँ को वो सहन में ले आई। सहन में उसे कौवे मिले। मेरे बेचारे बेटे, मैंने तुम्हें इतना याद किया। मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने तुम्हें वो बद्दुआ दी। एक माँ को अपने बच्चों के खिलाफ कभी ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। नहीं अम्मा, हम इसी के काबिल थे। हम उस सब के लिए शर्मिंदा है जो हमने किया। हम बहुत ज्यादा शर्मिंदा हैं अपनी बुराई के लिए। ओह, मेरा खानदान फिर से इकट्ठा हो गया। वो सब माझी के बारे में सोचकर रो रहे थे जब अचानक एक और मौजूदा हुआ। वो 7 भाई फिर से लड़के बन गए। या मेरे अल्लाह, भाई तुम अपने पुराने रूप में वापस आ गए। बाप, जिसने उनकी आवाजें सुनी, वो दौड़कर बाहर आया। शुक्र है खुदा का, मैं अपने बच्चों को फिर से देख सकता हूँ। अब्बा, हम बहुत शर्मिंदा हैं। अब्बा, हमें माफ कर दीजिए। अब्बा, हम बहुत शर्मिंदा हैं। अब्बा, हम शर्मिंदा हैं। वो रोया जब उसने अपने बेटों और बेटी को गले लगाया। सालों गुजरते गए और वो लड़के ज्यादा जिम्मेदार होते गए। वो पत्थर जो कौवे अपनी माँ के लिए लाए थे, आखिर वो बेशकीमती बन गए और उस खजाने की बदौलत वो परिवार बेहतरीन जिंदगी जीने लगा।